एक जमाना था जब हमारे देश में हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगते थे और अब हम ये कहते हैं कि चीन दुनिया का सबसे बड़ा चीटर है। चीन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। चीन सीमा पर हमारे सैनिकों के साथ जिस तरह की धोखेबाजी करता है, अब इन एशियन गेम्स में भी चीन वैसी ही धोखेबाजी हमारे खिलाड़ियों के साथ कर रहा है। चीन ने इन एशियन गेम्स में नीरज चोपड़ा को नीचे गिराने की बड़ी कोशिश की। चीन की पूरी कोशिश थी कि नीरज चोपड़ा डिस्क्वालीफाई हो जाएं और वो गोल्ड मेडल ना जीत पाए। ये अलग बात है कि वो फिर भी जीत गए। उन्होंने किशोर जैना को भी इसी तरीके से नीचे दबाने की कोशिश की। इसी तरह से कई और भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्हें चीन ने जानबूझकर या तो डिस्क्वालीफाई किया या परेशान करने की कोशिश की। चीन की पूरी कोशिश इस बार यह थी कि किसी भी तरीके से, चाहे चीटिंग करके, धोखेबाजी करके, डिस्क्वालीफाई करके, भारत के खिलाड़ियों को जीतने ना दिया जाए। और अब भारत ने यह फैसला किया है कि वो औपचारिक रूप से चीन की शिकायत करेगा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर और पूरी दुनिया को यह बताएगा कि चीन कैसे अब भारतीय खिलाड़ियों के साथ भी धोखेबाजी कर रहा है। देखिए, यह नया भारत है। एक जमाने में जब यही धोखेबाजी चीन सीमा पर हमारे साथ करता था, सैनिकों के साथ, तो भारत चुप रह जाता था। अब हम ना तो सीमा पर चुप रहते हैं और ना ही खेल के मैदान में जब चीन यही काम कर रहा है, वहां भी हमें चुप बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए। तो चीन का यह नया चरित्र आज हम आपको दिखाएंगे। कोविड में चीन ने बड़ी धोखेबाजी की, पूरा डेटा छुपाया दुनिया से। हमारे साथ सीमा पर जगह जगह बार बार चीन ने बहुत धोखेबाजी की, लेकिन खेल के मैदान में भी वो ऐसा करेगा, ये सोचा नहीं था। इसके बाद आज हमारे देश के युवाओं को नीरज चोपड़ा से सीखना चाहिए। नीरज चोपड़ा ने कल जो अपना बेस्ट थ्रो किया, उसे चीन ने डिस्क्वालीफाई कर दिया और कहा कि हम तो इसको कैलकुलेट ही नहीं कर पाए। और उसके बाद नीरज चोपड़ा के सामने क्या रास्ता था? या तो नीरज चोपड़ा निराश हो जाते, या फिर नीरज चोपड़ा ये कहते कि मेरे साथ नाइंसाफी तो हो रही है, चीटिंग तो हो रही है, लेकिन तो भी मैं गोल्ड मेडल जीत कर ही जाऊंगा। इतना ज्यादा दबाव था नीरज चोपड़ा के सामने। 25 साल के नीरज चोपड़ा इस दबाव के सामने टूटे नहीं, बल्कि इतने जबरदस्त दबाव में और इस पूरी धोखाधड़ी के बावजूद उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। आज युवाओं को उनसे जरूर सीखना चाहिए, वो भी हम आपको बताएंगे। और आखिर में आपको बताएंगे दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की जो गिरफ्तारी हुई है। ईडी ने उन्हें 5 दिन की रिमांड पर ले लिया है। लेकिन आज एक बड़ा सवाल आपके सामने हम लेकर आए हैं। मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में पहले से ही जेल में है, अब संजय सिंह भी गिरफ्तार हो चुके हैं। ये दोनों ही व्यापारियों से पैसा ले रहे थे। ये पैसा कहां जा रहा था? ये आम आदमी पार्टी के पास जा रहा था। इसी तरह से यह भी बताया जा रहा है कि इस पैसे से आम आदमी पार्टी ने गोवा का चुनाव लड़ा था। यानी गोवा में चुनाव प्रचार का जो खर्चा रहा होगा, कैंडिडेट्स ने जो पैसा खर्च किया होगा, वो सब का खर्चा असल में इन व्यापारियों की जेब से जा रहा था, शराब घोटाले से जा रहा था। अब बड़ी बात यह है कि अगर इस घोटाले के पैसे से आम आदमी पार्टी ने यह चुनाव लड़ा है और उन्हें कुछ वोट मिले हैं, तो क्या वो वोट और वो चुनाव वैध माना जाना चाहिए? उन वोटों के आधार पर अगर आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है, तो क्या वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कैंसिल होना चाहिए? और एक और बड़ा सवाल है, अगर जो पैसा ये नेता कमा रहे थे, ये सब आम आदमी पार्टी के खजाने में जा रहा था, तो जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी है, यानी जो आखिर में फायदा किसे हो रहा था? फायदा तो आम आदमी पार्टी को हो रहा था। तो क्या आम आदमी पार्टी को भी इस मामले में आरोपी बनाना चाहिए? यह आज एक बड़ा सवाल है। देखिए, जब किसी कंपनी का कोई अधिकारी फंसता है किसी मामले में, या कंपनी का मालिक फंसता है, तो उसमें कंपनी को भी आरोपी बनाया जाता है अगर यह साबित हो जाता है कि यह पैसा कंपनी में गया था। इसी तरीके से इस मामले में कंपनी क्या है? कंपनी है आम आदमी पार्टी। तो आज बड़ा सवाल यह है कि एक्शन सिर्फ संजय सिंह पर और मनीष सिसोदिया पर ही होना चाहिए, या फिर आम आदमी पार्टी पर भी होना चाहिए? इसके बारे में भी आज हम एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करेंगे। कुछ लोगों को चुभेगा, लेकिन करेंगे। तो मिलते हैं आज रात 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट में आज तक पर।